हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं सुपरपोजिशन वेव्स का 12 नंबर पे लेक्चर। आज हम लोग बच्चों ओवरटोन्स और हार्मोनिक, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को लगता है जब भी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि हार्मोनिक किसको बोलना है और ओवरटोन्स किसको बोलना है। ऐसा लगता है कि दोनों क्या सिमिलर चीजें हैं क्या? नहीं, आज हम लोग उसका पर्दाफाश करने वाले हैं कि एक्चुअल में ओवरटोन्स किसको बोलते हैं और हार्मोनिक किसको कहा जाता है, और साथ में कुछ बेसिक लेवल पे डिफरेंस है। फंडामेंटल मोड क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना? तो ये सिंपल चीजें हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन उसके साथ साथ में करना बहुत जरूरी है बच्चों। एक्चुअल में मेरे ख्याल से पहले ओपन और दोनों तरफ से ओपन पाइप और एक क्लोज एक ओपन जो होता है मुंह, ये पढ़ना बहुत जरूरी था, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं। मुझे पता है कि आपके टेक्स्ट बुक में यही पहला टॉपिक दिया है। तो बच्चों आज हम लोग यहां पे डिस्कशंस करने के लिए आए हैं, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेशनरी वेव फॉर्म करने के लिए ये सर्टन फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। आई विल रिपीट, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई स्टेशनरी वेव फॉर्म करने के लिए, स्टेशनरी वेव मुझे फॉर्म करना है मतलब स्टेशनरी वेव तैयार करना है, उसके लिए एक सर्टन फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों। उसी फ्रीक्वेंसी पे मेरी स्टैंडिंग वेव तैयार होती है। क्या होती है? स्टैंडिंग वेव तैयार होती है। उस चीज को बच्चों हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, मोड जो है उसका, है ना, नॉर्मल मोड ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो बच्चों ठीक है, पहले हार्मोनिक ओवरटोन क्या है उसकी डिफाइन भी दे दूंगा, तब एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से होगा। बच्चों देखो आपके बुक्स में एक यहां पे क्लोज पाइप है, देखो यहां पे क्या होगा, ये वेव फॉर्म तैयार होती है ऐसे स्टैंडिंग, ठीक है। एक ट्यूनिंग फोर्क लगाया तो ऐसे आपके बुक्स में दिया है, वो चीज बोल रहा हूं मैं, ओके। अब क्या है बच्चों, हम लोगों को हार्मोनिक एंड ओवरटोन, ओवरटोन टोन तो पता है ना, सारे गमा पदनी सा, हाँ सर अच्छा लगता है गाना सुन। उसको ओवरटोन मतलब और कुछ चीज होना, मतलब जो फ्रीक्वेंसी उसको हायर फ्रीक्वेंसी हम लोगों को लेना पड़ेगी उससे, उसी का हम ओवरटोन बोलेंगे। लेकिन हार्मोनिक्स क्या चीज है सर, ये समझ में नहीं आ रही। जैसे कि एक एग्जांपल, एक स्ट्रिंग ली मैंने, स्ट्रिंग को बांधा यहां पे, ये दोनों रिजिड सपोर्ट से बच्चों, फिक्स यहां पे नोड होगा, यहां पे नोड होगा। ये चीजें पहले वीडियो में देखना बहुत जरूरी, नोड क्या होता है। उसको पल करने के बाद समझो बच्चों यहां पे एक लूप तैयार हो गया, ओनली वन लूप तैयार हो गया, समझे। दूसरे बच्चों वही स्ट्रिंग ले लिया, यहां पे हो गए दो लूप्स तैयार। एक कंसीडर कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। और स्ट्रिंग ले ली बच्चों, यहां पे मेरे तीन लूप्स तैयार हो गए, 1 2 3, 1 2 3। बात समझ में आ रही बच्चों? आपको पूछा कि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, तो इसके लिए फार्मूला है मेरे पास, V इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब तो मीडियम सेम इसलिए स्पीड सेम है बच्चों, मीडियम सेम तो हमारी स्पीड भी सेम है, ओके सर। आप लोगों को वेवलेंथ पता है मेरे ख्याल से बच्चों, इस चीज को वेवलेंथ बोलते हैं। आप बोलेंगे सर ये कहानी क्यों बता रही बच्चों, बहुत सारे रिलेटेड करेंगे हार्मोनिक ओवरटोन्स को मैच करने के लिए, ठीक है, इसलिए कहानी बताना बहुत जरूरी है। तो बच्चों यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि सर यहां पे एक ही लूप है, ऑब्वियसली एक लूप है तो λ/2, क्योंकि सबको लैम्बडा बोलते हैं, ओके। यहां पे लैम्बडा लग रहा है, यहां पे 3 λ/2, यहां पे लैम्बडा है, यहां पे λ/2 लग रहा है। अच्छी बात है सर, मुझे फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा, V/λ। ये तो कांस्टेंट है बच्चों। स्पीड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों यहां पे मीडियम सेम है हमारा, इसलिए हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब बच्चों वेवलेंथ जितनी बड़ी उतनी फ्रीक्वेंसी छोटी, वेवलेंथ जितनी बड़ी उतनी फ्रीक्वेंसी छोटी। अब मुझे बताओ बच्चों, इस कंडीशन में सबसे वेवलेंथ कब कम लग रही है? देखो यहां पे आधी, 1 1.5, देखो अरे λ/2 आधी, यहां पे पूरी वेवलेंथ है, यहां पे 1.5, मतलब वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो मतलब बच्चों यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, मैं दूसरे लैंग्वेज में भी समझा के दूंगा, टेंशन मत लेना। यहां पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी बच्चों, इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है थोड़ी, यहां पे ज्यादा बढ़ रही है। देखो कम है, बढ़ रही है मतलब ऊपर,
ज्यादा बढ़ रही है, डबल एरो दिया है मैंने। मतलब बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे यहां पे हमारे लूप्स तैयार हो रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स तैयार हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है भैया? यहां पे सबसे जो हमारी लूप्स है, इस लूप में सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। इस चीज को बच्चों हम लोग बोलेंगे, नाम देंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया है उसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने यन मानी है। बात समझ में आ रही बच्चों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे जहां लूप तैयार हो जाए, स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स तैयार हो जाए, वहां पे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? यहां पे देखो, अगर यहां पे आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2n कैसे होता है, क्या होता है। इसके लिए सवाल है हमारे पास। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों थ्राइस n, मतलब यहां पे n1 बोलेंगे, यहां पे n2, ये n0 भी बोला तो चलेगा। एक्चुअल में उसका फार्मूला भी होता है v बाय, यहां पे टॉइस l बनेगा, है ना। तो ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज को बच्चों हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा। इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। पहले बोल दूंगा, बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? इसी को बच्चों हम लोग कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक्स। इसको कहेंगे बच्चों हम लोग फर्स्ट ओवरटोन। बात समझो पहले, यहां पे हम लोग सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चों इसको फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है सर कि यहां पे अपने 1n बना है, या इसको 2n माना है, इसको 3n। इस चीज को आप लोग बोल रहे हैं सर हार्मोनिक्स बोल रहे हैं। मतलब बच्चों इसके हार्मोनिक्स की ये डिफाइन मैं तैयार कर सकता हूं क्या, कि यहां पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। इसको क्या कहेंगे? हार्मोनिक्स। इसकी डिफाइन लिख के दूंगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? हार्मोनिक्स मतलब क्या होंगे? वो हार्मोनिक्स मतलब क्या है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स। बात समझ में आ रही है? और ओवरटोन्स क्या होता है बच्चों? भले यहां पे जैसे कि ठीक है, इसके लिए ठीक था, स्ट्रिंग के लिए यहां पे होता है बच्चों, ये ने क्या लूप्स का और आधा टुकड़ा है तो लैम्बडा बाय 4। देखो ना, ये आधा लग रहा है कि नहीं, तो यहां पे लैम्बडा बाय 4। तो इससे बच्चों फ्रीक्वेंसी मिलती है n इज इक्वल टू v बाय 4l। पता है, उससे ज्यादा करोगे तो आप लोगों को ऐसे करते हुए, आप लोग ध्यान मत देना बच्चों इस चीज पे, खाली समझ में आता है कि देना है। तो इसकी जो है no इज इक्वल टू v बाय 4l, बाद में n1 इज इक्वल टू 3n मिलता है, n2 इज इक्वल टू 5n मिलता है। बात समझ में आ रही है? ये किसके लिए बच्चों? एक क्लोज एक ओपन एंड रहा ऑर्गन पाइप का तब। बच्चों एक बात ध्यान में आ रही है क्या? यहां पे सीधे नंबर आ रहे थे 1 2 3 4 5। इंटीजर मल्टीपल जब रहा तब हार्मोनिक्स कहते हैं बच्चों इसको। क्या यहां पे हार्मोनिक्स है? हार्मोनिक्स भी है क्या? ओवरटोन्स बोलते बच्चों इसको। देखो ये हो गया मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, किसकी? ऑर्गन पाइप की, एक क्लोज रहा तो। इसको कहते बच्चे, इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। इसको कहते बच्चों सेकंड ओवरटोन। आपके हार्मोनिक्स के हिसाब से इसको क्या कहना चाहिए बच्चों? इसको फर्स्ट हार्मोनिक, इसको थर्ड हार्मोनिक। देखो ये थर्ड हार्मोनिक्स है, ये फिफ्थ हार्मोनिक्स है, क्योंकि इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ओवरटोन्स। मतलब बच्चों सॉरी हार्मोनिक्स। आपको बात समझ में आ रही है कि यहां पे हार्मोनिक्स जो होते हैं और ओवरटोन्स में क्या फर्क है? ओवरटोन्स ये एक्चुअल में होने वाली चीज है। आई विल रिपीट। ओवरटोन्स ये एक्चुअल में होने वाली चीज है। मतलब सर, मतलब बच्चों ओवरटोन्स एक्चुअल में होते हैं, हार्मोनिक्स एक्चुअल में हो नहीं सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन ओवरटोन्स एक्चुअल में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहां पे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने फ्रीक्वेंसी 50 मानी, ठीक है, तो यहां पे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे मुझे ओवरटोन 3n मिल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 मिल रहे, 5n मिल रहा है, तो यहां पे मुझे 250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल रही है। बात समझ में आ रही बच्चों? ओके। क्या बच्चों ये ओवर मतलब ये हार्मोनिक्स है लेकिन ओवरटोन्स भी है। देखो ये फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये ऑड बोलते हैं, ऑड नंबर्स हार्मोनिक्स है।
मतलब बच्चों मेरी बात को ये समझो, सबसे पहले क्लियर करो कि यहां पे ये हार्मोनिक्स भी देखो, हर हार्मोनिक्स होना कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब हर हार्मोनिक्स होना कोई कंपलसरी नहीं है। क्या बच्चों इसमें हार्मोनिक्स है, जैसे कि यहां पे 150 होना चाहिए थे, समझ में आ रहे हैं ना? 100 कहां है? नहीं है, 100 नहीं है। मतलब बच्चों यहां पे एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, जो हम लोगों को सुनाई दी, जैसे कि साउंड में जो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग सुन सकते हैं वो ओवरटोन्स होते हैं, लेकिन हर हार्मोनिक प्रेजेंट होना कोई कंपलसरी नहीं। जैसे कि मैं आवाज करूंगा, अभी देखो मैं आवाज कर रहा हूं, मेरी ये सिंपल सी आवाज नॉर्मल सी है, तो ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसे बात मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये जो आवाज कर रहा हूं, अलग आवाज की मैंने, थोड़ी जोर दे के आवाज की है, तो बच्चों फर्स्ट ओवरटोन हो सका। मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए ओवरटोन से। तो मेरे आवाज में जो आ रहा था वो फर्स्ट ओवरटोन था। पहले मैंने नॉर्मल आवाज जो निकाल रही है फंडामेंटल, थोड़ा बढ़ा के आवाज निकाल रहा हूं, फर्स्ट ओवरटोन। अब देखो इससे भी ओई सुनाई दे रहा है क्या भाई, तो ये जो सेकंड ओवरटोन है बच्चों, समझ में आ रहा है? मतलब मैं जो फ्रीक्वेंसी नेचुरल निकालता हूं ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, जो दोबारा जो मैंने जानबूझकर निकाली फर्स्ट ओवरटोन, उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बात कर रहा हूं तो सेकंड ओवरटोन। बात समझ में आ रही है बच्चों? मतलब यहां पे मुझे यह समझा के देना है फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन्स में फर्क है। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेसिक लेवल पे उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नाम दिया हमने, ठीक है। जो नेक्स्ट होती है हायर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी होती है, उसको फर्स्ट ओवरटोन्स कहा जाता है। उससे और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जब आए उसको सेकंड हार्मोनी, उससे और नेक्स्ट आ जाए तो उसको थर्ड ओवरटोन बोलेंगे। लेकिन बच्चों यहां पे क्या हार्मोनिक प्रेजेंस है? नहीं है। हार्मोनिक्स तो बीच में यहां पे तो बच्चों आना चाहिए थे, जैसे कि 50 यहां पे जो फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, सेकंड मल्टीप्लाई करने से यहां पे 100 आ रहे हैं, थर्ड करने से बच्चों यहां पे आपको 150 आ रहे हैं, यहां पे 4n होने के बाद 200 हर्ट्ज आ रही फ्रीक्वेंसी, 5n होने के बाद 250 आ रही है, 6n होने के बाद 300 हर्ट्ज आ रही फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ में आ रही भैया कि यहां पे जो ये हार्मोनिक से कौन कौन से हार्मोनिक एब्सेंट है, मैं आपको रेड पेन से निकाल के दे रहा हूं। ये एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है बच्चों, ये एब्सेंट है। मतलब बच्चों हम लोग यहां पे एक्चुअल जो हो उसको ओवरटोन्स बोलना है। ये बच्चों ओवरटोन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डिफाइन है हायर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर होना चाहिए। इसको ओवर का समझते हैं, ओवर अपन बोलते हैं क्या ओवर स्मार्ट कर रहा है, जो है उससे ज्यादा कर रहा है, जो है उससे ज्यादा करना। मतलब इसी को ओवर टोन के बारे में बात कर रहा हूं। टोन मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है फंडामेंटल, इससे ज्यादा, तो मुझे 150 मिली। तो ये बच्चों मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन होगा, सेकंड ओवरटोन होगा। थर्ड ओवरटोन के लिए आपके पास 350 जो भी आएगी देख लेना, 7n होगा। ये क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ इंटीजर नंबर और ऑड नंबर होते हैं इसमें, क्योंकि ये एक्चुअल में हो रही है। ये एक्चुअल में है क्या बच्चों? ये जिस पेन को मैंने रेड पेन से किया था ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हार्मोनिक्स एक्चुअल में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे कि यहां पे फोर्थ है, मतलब यहां पे सभी हमारे पास सॉरी ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, ओनली 3n है, 5n, 7n, 9n ये आ रहे। बात समझ में आ रही? हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स में क्या फर्क है? हार्मोनिक हो सकती है, नहीं हो सकती है हमारे साउंड में, ठीक है, लेकिन ओवरटोन्स होती है बच्चों, लेकिन ओवरटोन्स होती है। हर ओवरटोन हार्मोनिक हो सकता है, हर ओवरटोन्स हार्मोनिक हो सकता है, हर हार्मोनिक ओवरटोन नहीं होगा। मैं डिस्टिंग्विश आप लोगों को लिख के दूंगा, पहले डिफाइन समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। समझ में आ रहा है? हार्मोनिक्स में क्या है? ऑल नंबर्स होते हैं, ऑल इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं। मतलब आपको किसी ने पूछा कि हार्मोनिक्स, हाँ है, ये 2 3 जो भी है ना, ऑल फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। लेकिन ओवरटोन्स में ऐसा नहीं होता, जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हो जाए। हाँ यहां पे होता है, स्ट्रिंग में होता है बच्चों, एक्चुअल में ऐसा होता है। लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलना है? जो फ्रीक्वेंसी पे यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो और सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो।
मतलब वाइब्रेट हो रहे सब। देखो मैंने ऐसे वाइब्रेट करके देखा, थोड़ा टच किया तो वाइब्रेट नहीं हो रहे थे। क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? मैंने जो फ्रीक्वेंसी दी थी, नहीं। जिस फ्रीक्वेंसी पे कम से कम लूप तैयार हो, लूप के बात में करूं तो कम से कम फ्रीक्वेंसी पे जो लूप तैयार हो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। कम से कम, कम से कम, है ना। मतलब बच्चों यहां पे मैंने बाद में देखे ये लूप्स तैयार हो रहे, क्या ये बाकी के फंडामेंटल हो सकते हैं क्या? नहीं। फंडामेंटल कौन हो सकता है? जो कम फ्रीक्वेंसी पे मेरा लूप्स तैयार हो बच्चों, कम से कम फ्रीक्वेंसी पे, है ना। वो फ्रीक्वेंसी उच्च लूप की जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझे? हार्मोनिक समझ में आ रहा है? हार्मोनिक्स, है ना। ऑल नंबर्स या हार्मोनिक हो सकते हैं। ओवरटोन वैसे नहीं बच्चों, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि हम लोगों को यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिली है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे जैसे कि इसमें मिली है, नेक्स्ट मुझे 100 मिली है बच्चों, ठीक है। इस पे मेरी जो साउंड है, साउंड तैयार हो रही है, समझो साउंड के बारे में मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो नेक्स्ट 100 पे हो रही, तो ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन। बीच में की हार्मोनिक्स है, क्या ओवरटोन से क्या हो? नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में मुझे यहां पे प्रोड्यूस ही नहीं हो रही हो। बात समझो। हाँ, बीच में की, इसके बीच में की हो सकती है 51, 52, 53, 55, जो भी डैश 99, ये हार्मोनिक्स है बच्चों, लेकिन ओवरटोन्स नहीं है। मतलब बच्चों ये फर्स्ट ओवरटोन, इसके बाद में जो होगा मेरा, ठीक है, जो भी होगा आपके बीच में, जैसे कि हमने 150 माना है तो 150 मानो। बाद में बच्चों हमारे पास 100, 150, 200 हो गए तो 250, ये ओवरटोन्स है बच्चों, क्योंकि यहां पे मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने वाले कुछ डिफाइन लिख के रखी है, जो कि आपको एचएससी बोर्ड में ये डिफाइंस आ सकती है। क्या डिफाइंस बच्चों? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ ऑक्सीलेशन। मतलब बच्चों जिस एक फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों जो फिक्स होगी, एक सर्टन फ्रीक्वेंसी, फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, वहां पे हमारी जो वेव्स है वो स्टैंडिंग बन जाती है, स्टेशनरी बन जाती है। उस चीज को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ ऑक्सीलेशन। मोड मतलब जो भी आपने देखा, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक मोड तैयार होगा, ठीक है, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड बोलते हैं ना, या आपके पास ऑर्गन पाइप है तो ये मोड बन गया बच्चों। मतलब बच्चों ये कह रहा है कि स्टेशनरी वेव जो फॉर्म करेगा अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग, when vibrate with certain fixed frequency, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ही होगा। मतलब जैसे कि मैंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी देने की कोशिश की, 10 हर्ट्ज दी, बाद में 20 हर्ट्ज दी, बाद में 50 हर्ट्ज देने की कोशिश की, तो 50 हर्ट्ज पे बच्चों ये मुझे मोड मिला है। ये वेव जो है ये स्टेशनरी फॉर्म कर रहा है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? एक सर्टन फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों इस स्ट्रिंग को एक स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए। इसी चीज को बच्चों हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबको पता है बच्चों कि मैंने जैसे बताया कि ये जो लूप्स है, यहां पे 2 लूप्स हो रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हमारे पास जैसे कि 3 लूप्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल में बताया कि जैसे कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो इस चीज को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास 50 हर्ट्ज है, दूसरी की जो है मेरे पास 100 हर्ट्ज है, तीसरी की बच्चों 150 हर्ट्ज है, ठीक है। तो आपको पूछा कि इसमें से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, तो ये होगी। क्यों बच्चों? कम से कम फ्रीक्वेंसी इसी की है, इसी चीज को हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा है। बाद में फंडामेंटल मोड क्या है बच्चों? जी, ये मोड ऑफ ऑक्सीलेशन है, ऑक्सीलेशन का एक मोड है बच्चों, करस्पॉन्डिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, इसी को हमने फंडामेंटल मोड का है। अब बच्चों जो कि आपका जो आज का जो हेडिंग है हमारा वो ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स है। ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स है। क्या है बच्चों ओवरटोन्स? ओवरटोन्स उन्होंने कहा है ये मोड ऑफ ऑक्सीलेशन। एक्चुअली बच्चों ये मोड ऑफ ऑक्सीलेशन है करस्पॉन्डिंग टू द हायर फ्रीक्वेंसी देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली प्रेजेंट होना चाहिए साउंड में। जैसे कि आपने अगर ओपन ये जो पढ़ा होगा, जैसे कि इसके पहले, इसके बाद में आपका वही लेक्चर्स होने वाला बच्चों, ओपन क्लोज मोड जो है, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो उसमें क्या होता है पता है आप लोगों को? इसमें फ्रीक्वेंसी होती है N1, इसकी होती है V/4L बच्चों, ठीक है। बाद में होती है N2 इज इक्वल टू ट्वाइस N, इसको फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है। बाद में N2, सॉरी ये N1 बोलना पड़ेगा, इसको N0 बोलेंगे, इसको N1 N2 बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी यार। बस ये थ्राइस N, N3 इज इक्वल टू 5N,
n से 4 इज इक्वल टू 7n। बात समझ में आ रही है? ये ऑड मल्टीपल्स है बच्चों, मतलब उनका कहना है कि ये मोड ऑफ ऑक्सीलेशन है और एक कैसा है, हाइयर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैन फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हाइयर है, देखो दुगना कर दिया मैंने, हाइयर फ्रीक्वेंसी होगी ये तो यहां पे हम लोग ऑड मान रहे हैं तो ये नहीं मान सकते, 3 5 7 ऐसे मानेंगे। चलो 1 2 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑल हार्मोनिक भी होता है बच्चों स्ट्रिंग के लिए और यहां पे ऑड हार्मोनिक भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ये हाइयर फ्रीक्वेंसी, हाँ सर तिगुना मतलब 3 टाइम्स कर दिया, मतलब ज्यादा हो गई ना, तो यही कर रहा है, ये मोड्स ऑफ ऑक्सीलेशन है बच्चों। लेकिन कैसा है, हाइयर फ्रीक्वेंसी है। किससे हाइयर फ्रीक्वेंसी? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे हाइयर होना चाहिए और वो एक्चुअली प्रेजेंट होना चाहिए, एक्चुअली हमारे जो साउंड में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे कि यहां पे हमारी 50 हर्ट्ज है तो यहां पे 150 250 350 450 550 750 ये एक्चुअल में प्रेजेंट है बच्चों। तो इसी को हम ओवरटोन्स बोलेंगे। ओवरटोन जो टोन है उससे ओवर करना है। जैसे कि टोन मेरी यहां पे क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों 50 है, ओवर क्या है उससे, थ्राइस एन है ना, 5th एन 7th एन, तो ये ओवर हो गया ना। बात समझ में आ रही? ये मोड ऑफ ऑक्सीलेशन है। किसका बच्चों है, हाइयर फ्रीक्वेंसी। किससे हाइयर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल, और एक्चुअली प्रेजेंट होना चाहिए। एक बात इंपॉर्टेंस लिख के रखी बच्चों मैंने, फर्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल विच इज एक्चुअली प्रेजेंट, उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। मतलब जो हाइयर फ्रीक्वेंसी किससे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मेरी फ्रीक्वेंसी हाइयर है, थ्राइस है बच्चों, लेकिन क्या ये हमारे साउंड में एक्चुअल में प्रेजेंट है? क्या है, मैंने देखा सर्च किया, तो बच्चों इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलो। उससे हाइयर रहा, नेक्स्ट हाइयर, तो उसको बोलना है बच्चों सेकंड ओवरटोन, इसको थर्ड ओवर। हाँ, इसको हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक बोल सकते हो, लेकिन ओवरटोन की बात चल रही है। बात समझ में आ रही बच्चों? नेक्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली प्रेजेंट रही तो उसको सेकंड ओवरटोन बोलो, ठीक है। एक्चुअली बीच में कहां गई सर, यहां पे टॉइस एन चाहिए था, यहां पे 4n चाहिए था, यहां पे 6n, ये हार्मोनिक्स है, लेकिन बच्चों ये प्रेजेंट है क्या मेरे साउंड में? नहीं, एब्सेंट है, इसलिए बच्चों इसको छोड़ना है हम लोगों को। हार्मोनिक्स क्या चीज है, ये इंटीजर मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, इसी को हमने हार्मोनिक्स। मतलब बच्चों यहां पे 1n, ट्वाइस n, थ्राइस, 4 है ना, 5th, ये सभी प्रेजेंट होना चाहिए, 6 7 ये सभी, तो इसको हार्मोनिक बोलेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ बच्चों एक खुद हार्मोनिक्स है, फर्स्ट हार्मोनिक्स है। ओवरटोन वैसा नहीं था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हमने ओवरटोन बोला है क्या? नहीं। क्यों नहीं बोला बच्चों? क्योंकि इससे हाइयर फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन, नाम ही है ओवरटोन, जो है उससे ओवर करो, जो है उससे ओवर करो। मेरे पास फंडामेंटल है तो उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलना है क्या? बिल्कुल नहीं बोलना बच्चों, ठीक है। इसलिए बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ये फर्स्ट हार्मोनिक्स है, जैसे कि इंटीजर मल्टीपल नंबर्स है, इसलिए ऑल हार्मोनिक्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, एक्चुअली प्रेजेंट इन गिवन साउंड। हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते, लेकिन ओवरटोन्स 100% प्रेजेंट रहेगा साउंड में। आई विल रिपीट, साउंड में कौन प्रेजेंट रहेगा? ओवरटोन्स। हार्मोनिक प्रेजेंट रहेगा, इसकी कोई गारंटी, कोई शाश्वती नहीं है मेरे पास। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे बच्चों, और इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ये क्यों दिया बच्चों? आपको बोर्ड में 1 मार्क के लिए डिफरेंस पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए यहां पे बच्चों आपके लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन बोल के सवाल आता है एग्जाम में। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में सवाल आने के चांसेस है बच्चों। एक डिस्टिंग्विश के ऊपर क्वेश्चन होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसका मतलब दोनों में क्या अंतर है, ये मुझे समझा के देना है। बहुत सिंपल चीजें है बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखो, सिंपल पहले डिफाइन जैसी चीज लिखना है। पहला, कभी भी डिस्टिंग्विश हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो या प्रॉपर्टीज हो, कभी भी उस चीज की जो डिफाइंड होती है, स्टेटमेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, कुछ भी जो भी चीजें होती है इंपॉर्टेंस, वो लिखना पहले पॉइंट में बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले बच्चों, ये मोड्स ऑफ ऑक्सीलेशन है ओवरटोन with higher frequency than the fundamental frequency which are actually present in overtones। मतलब ये कह रहा है आपको ये हाइयर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक क्लोज पाइप के बारे में बताया था, याद है बच्चों?
और इसकी फ्रीक्वेंसी V/4L थी, याद है। तो मैंने बोला था इसका ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। फर्स्ट ओवरटोन होता है थ्राइसियन, बराबर बच्चों। उसके बाद में 5n, उसके बाद में 7n, ये ऑड मल्टीपल्स है, बराबर बच्चों। ये क्या कह रहा है, ये मोड ऑफ ऑक्सीलेशन ही, ये ऑक्सीलेशन का मोड है बच्चों, जैसे कि जो भी मोड होता है ऑक्सीलेशन का वो है। और ये कह रहा है कि हाइयर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, किससे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो फंडामेंटल से हाइयर फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, 3 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, 7 गुना ज्यादा है, तो हाइयर फ्रीक्वेंसी। लेकिन बच्चों है तो सही हाइयर फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्या ये साउंड में इंक्लूड है या प्रेजेंट है कि नहीं ढूंढना पड़ेगा। प्रेजेंट रही तो ही उसको ओवरटोन्स बोलेंगे। मतलब इसमें तो हाइयर फ्रीक्वेंसी और भी होगी, ट्वाइस एन भी होगी, इसमें 4n भी होगी, 6n, ये भी हाइयर फ्रीक्वेंसी है। क्या ये हाइयर फ्रीक्वेंसी इस क्लोज पाइप में, ऑर्गन पाइप में क्या प्रेजेंट है? नहीं है बच्चों, तो इसको हम लोग ओवरटोन्स नहीं बोलेंगे। इसको ओवरटोन बोलेंगे या नहीं? जो हमारे एक्चुअल साउंड में प्रेजेंट है, सुनाई दे रही वो साउंड इस फ्रीक्वेंसी से, वो बच्चों हम लोग ओवरटोन्स कहेंगे। बात समझ में आई? ये प्रेजेंट ऑड हार्मोनिक में, और जो भी हमारे हार्मोनिक्स है यहां पे, हाँ इसको बोल सकते हैं हार्मोनिक, सेकंड, थर्ड, सिक्स हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, जो भी नाम दिया हार्मोनिक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या हमारे साउंड में प्रेजेंट है? नहीं है। तो ऐसे चीज को बच्चों जो प्रेजेंट है एक्चुअल में, उसी को हम ओवरटोन बोलेंगे। हार्मोनिक्स इंटीजर मल्टीपल है, लेकिन ये प्रेजेंट है क्या बच्चों? नहीं, तो भी ये हार्मोनिक्स है। हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो भी सकता, नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा एग्जांपल लिया। चलो पॉइंट नंबर 1, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये इंटीजर मल्टीपल है क्या? नहीं, हाइयर फ्रीक्वेंसी है जो साउंड में प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होगी, इसकी कोई शाश्वती नहीं है, गारंटी नहीं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपको। उसके बाद में फंडामेंटल मोड इज नॉट ओवरटोन। इसका जो फंडामेंटल है बच्चों फ्रीक्वेंसी इस ऑर्गन, क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो इस क्लोज ऑर्गन पाइप की ये जो पहले जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिली, इसको ओवरटोन्स नहीं बोलना है। ओवरटोन्स होगा इसका ये 5n, 7n, 3n, ये जो दिया है ये होगा। समझे? यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों, इसी को फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है। लेकिन ये डिफरेंस है, फंडामेंटल मोड को ओवरटोन्स नहीं कहा जाता है, यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है। ओके, क्योंकि ओवरटोन का नाम ही कुछ जो है उससे ज्यादा, जो है उससे ज्यादा, मेरी आवाज है, इस आवाज से ज्यादा आवाज है ना, मतलब इससे है उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही इसको ओवरटोन्स बोलेंगे, नाम ही ओवरटोन्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल ओवरटोन्स मस्ट बी प्रेजेंट एक्चुअली। एक्चुअल में ये प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट हो या ना हो गारंटी नहीं। जैसे ऑड हार्मोनिक में ये आपको पता है कि यहां पे 1 ट्वाइसियन, सॉरी कॉमा, थ्राइसियन, 4n, 5n, 6n, यहां पे 7n। आपको कहा है कि क्या ये पूरे के पूरे, जैसे कि क्लोज ओपन, जो क्लोज पाइप है बच्चा ऑर्गन पाइप, उसका एग्जांपल चालू है। आपको पूछा क्या ये पूरे ओवरटोन्स इसमें हो गया? नहीं, ओवरटोन्स कौन सा हमारे लिए? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड ओवरटोन से। लेकिन हार्मोनिक तो पूरे हैं बच्चों ये, तो ऑल हार्मोनिक मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एक्चुअली। एक्चुअल में ये साउंड कहां प्रोड्यूस कर रहा है ओवरटोन? तो आपका यहां हो रहा है बच्चों ओवरटोन्स, ये ओवरटोन्स। समझे? क्या ये एब्सेंट है बच्चों, ये एब्सेंट है हमारे एक्चुअल साउंड में, है ना। एक्चुअल में एक्चुअली ये एब्सेंट है बच्चों हमारी, इसमें ये एब्सेंट है ना, ये ट्वाइसियन, 4n, 6n, सॉरी, ये एब्सेंट है हमारे साउंड में। तो ये ऑल हार्मोनिक मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एक्चुअली, प्रेजेंट हो सकते नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, एवरी ओवरटोन इज हार्मोनिक। हर ओवरटोन ये हार्मोनिक हो सकता है। जैसे कि आपको पूछा 3n, ये हार्मोनिक है कि नहीं? है, थर्ड हार्मोनिक है। ये हार्मोनिक्स है कि नहीं? हमारे यहां पे प्रेजेंट है। देखो मैंने ब्लू पेन से जो किया वो प्रेजेंट है हमारे क्लोज ऑर्गन पाइप में, एक क्लोज एक ओपन होना चाहिए, है ना। तो ये प्रेजेंट है, ये हार्मोनिक है क्या? है। लेकिन क्या हर हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट है क्या बच्चों? हमारे साउंड में नहीं है। मतलब एवरी हार्मोनिक मे और मे नॉट बी
ओवरटोन, ये ओवरटोन होगे नहीं होगी इसके कोई पता नहीं है। तो ये डिस्टिंग्विश बच्चों 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है, इसलिए तैयारी करना। उसके बाद में हम लोग एंड करेक्शन, छोटी छोटी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो एंड करेक्शन क्या होगा ये लेक्चर मिलेगा। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना है और नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।